पिछले दिनों हम सभी ने जाना कि किस प्रकार से न्याय की व्यवस्था में गवाही एवं पेशी होती है और उसके दौरान न्याय मिलता है। ठीक है, तो राम सिंह को 3 साल की सजा मिली थी, है ना। अब वो राम सिंह क्या करता है, अगले कोर्ट में, मतलब उससे बड़ा जो सेशन कोर्ट होता है, जो न्यायालय होता है, जो जिला मुख्यालय में स्थित होता है, उस पर जाकर अपील करने की सोचता है। इसके बारे में हम देखेंगे। राम सिंह कोर्ट कचहरी के चक्कर में बर्बाद हो गया। उसकी खेतीबाड़ी के कार्यों में बहुत बाधा पहुंची थी। उसे चिंता हो रही थी कि 3 साल की सजा में तो उसकी पूरी खेती चौपट हो जाएगी। ऐसी स्थिति में उसने अपने वकील से कहा, क्या अब कोई उपाय नहीं है जिससे मेरी सजा माफ हो जाए। इस पर वकील ने भरोसा दिलाते हुए कहा कि इस फैसले के खिलाफ, मतलब यह जो न्याय या अन्याय आपके साथ हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग सेशन कोर्ट में अपील करेंगे। जब तक वहां का फैसला नहीं आएगा तुम्हें जेल नहीं जाना होगा। कहने का अर्थ यह है कि यहाँ हम एक बार अपील कर देते हैं और जब तक यहाँ का फैसला नहीं आता है तब तक आपको जेल जाना नहीं पड़ेगा। जुडिशियल मजिस्ट्रेट या न्यायिक दंडाधिकारी का फैसला सेशन जज बदल सकता है। सेशन कोर्ट में जो जज होता है वो निचली अदालत या उससे छोटी अदालत का फैसले को बदल सकता है। सेशन कोर्ट में तुम्हें बार बार पेशी के लिए आने की जरूरत नहीं होगी। तुम समय समय पर फीस देते रहना। ठीक है, वकील कहता है कि तुम्हें बार बार पेशी में आना नहीं पड़ेगा, सिर्फ आप हमारी फीस को देते रहना। इस प्रकार राम सिंह के वकील ने सेशन कोर्ट या सत्र न्यायालय में अपील की। वहां पर राम सिंह के बचाव के लिए उसके वकील ने क्या किया, मंगल को राम सिंह के पक्ष में गवाही देने के लिए कहा। जो मंगल चैतू और राम सिंह का झगड़ा देख रहा था, उस मंगल सिंह को वकील ने क्या कहा कि आप राम सिंह के पक्ष में बयान दो। लेकिन मंगल ने साफ इनकार कर दिया, मना कर दिया। यहां मामला 1 साल तक चला। इस प्रकार से धीरे धीरे 1 साल बीत गए। ठीक है, सेशन जज ने राम सिंह की सजा 3 साल से घटाकर 2 साल कर दी। कहने का अर्थ है कि 1 साल को कम कर दिया। अब इससे वह संतुष्ट नहीं था। कौन? राम सिंह। फिर क्या किया उसने, उच्च न्यायालय को देखा। सेशन कोर्ट से बड़ी जो न्यायालय होती है, जो पूरे राज्य के मामलों को देखती है। राम सिंह अब फैसला सुनकर दुख हुआ उनको। किंतु क्यों दुख हुआ? क्योंकि उनकी पूरी जो सजा थी वो माफ नहीं हुई, सिर्फ 1 साल ही कम हो पाया। किंतु उसने हार नहीं मानी। उसने अपने वकील से पूछा कि इस सजा से बचने की क्या उपाय हैं। अब जो 2 साल की सजा मिली है, उस सजा से बचने का उपाय क्या है? तो वकील ने सलाह दी कि उच्च न्यायालय में फैसला बदला जा सकता है, इससे बड़ी न्यायालय में फैसला बदला जा सकता है। और वकील ने कहा कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है, यह राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय होता है। किसी भी मुकदमे के फैसले के खिलाफ इस न्यायालय में अपील की जा सकती है। उच्च न्यायालय में मुजरिम और गवाहों को नहीं बुलाया जाता और केवल केस फाइल के आधार पर, कागज जो होती है, फाइल पूरी होती है, उसके आधार पर बहस होती है और फैसले होते हैं। वकील, दोनों पक्ष के वकील आपस में बहस करते हैं जज के सामने। और राम सिंह के कहने पर वकील ने उच्च न्यायालय में अपील की। जब इस प्रकार की बात वकील ने राम सिंह को बताई
तो राम सिंह ने क्या कहा, ठीक है, हम उच्च न्यायालय में भी अपील करेंगे। लगभग 4 महीने बाद उसके केस पर बहस प्रारंभ हुई। वकील ने राम सिंह की सजा को माफ करने की बहुत कोशिश की, माफ कराने की बहुत कोशिश की। उच्च न्यायालय के जज ने निचली अदालत के फैसले को बारीकी से जांचा तथा वकीलों की बहस को सुना। ठीक है, अंत में जज ने सेशन कोर्ट के फैसले को सही पाया। जज ने क्या परिणाम दिया कि सेशन कोर्ट की जो सजा थी वो बिल्कुल सही थी। इस प्रकार से राम सिंह को 2 साल की सजा बरकरार रखी जाए, मतलब 2 साल की सजा को जारी रखा जाए। इस प्रकार से राम सिंह को 2 साल के लिए जेल भेज दिया गया। वकील ने राम सिंह से जेल में मुलाकात की। जेल में जाकर वकील ने राम सिंह से मिला और उसे भरोसा दिलाते हुए कहा कि तुम्हारी सजा को मैं सर्वोच्च न्यायालय में माफ करवाऊंगा। अब उच्च न्यायालय से जो बड़ी अदालत होती है उसे सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं, या इसे उच्चतम न्यायालय भी कहा जाता है। ठीक है, अब उच्च न्यायालय राज्य की सबसे बड़ी न्याय व्यवस्था है। अब सर्वोच्च न्यायालय जो होती है वो पूरे देश की सबसे बड़ी अदालत होती है और इसी का जो अंतिम परिणाम होता है, अंतिम फैसला होता है, वही माना जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वकील ने क्या कहा, भरोसा दिलाते हुए कि तुम्हारी सजा को मैं सर्वोच्च न्यायालय में माफ करवाऊंगा। राम सिंह ने कहा, साहब सर्वोच्च न्यायालय में और अधिक पैसे खर्च होंगे, वहां भी यही फैसला होगा। राम सिंह ने क्या अनुमान लगाया कि यही फैसला होगा, अब मुझे कहीं नहीं जाना है, अब मुझे कहीं नहीं जाना है, ऐसा कहते हुए राम सिंह ने अपने वकील को मना कर दिया। ठीक है, अब देखिए, सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे बड़ा और अंतिम न्यायालय होता है। यहाँ पर उच्च न्यायालय के फैसले के विरुद्ध अपील की जा सकती है। जो फैसला उच्च न्यायालय अर्थात राज्य की न्यायालय के द्वारा होता है उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय मतलब उससे बड़ी अदालत में फिर एक बार निवेदन किया जा सकता है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय का फैसला ही अंतिम फैसला होता है। सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे प्रमुख न्यायालय है। याद रखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय देश का सबसे प्रमुख न्यायालय है। प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है तथा जिला स्तर पर भी न्यायालय होते हैं। फौजदारी मामलों के लिए सेशन कोर्ट तथा दीवानी मामलों के लिए जिला कोर्ट होता है, जहां पर जमीन विवाद संबंधी या छोटे मोटे झगड़ों को निपटाया जाता है। उसे सेशन कोर्ट या दीवानी अदालत या दीवानी कोर्ट, जिला कोर्ट कहा जाता है। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे कि राम सिंह का मामला सबसे पहले मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जिला कोर्ट में द्वितीय श्रेणी के न्यायालय में किया गया। इसके बाद जिला के सत्र न्यायालय में और राज्य के उच्च न्यायालय में गया। इस प्रकार से धीरे धीरे बढ़ती हुई आगे बढ़ता है। इस प्रकार न्यायालय की व्यवस्था तहसील से जिला, जिला से राज्य एवं देश में की गई है। हमारे राज्य का उच्च न्यायालय बिलासपुर में है। कहाँ है? बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय कहाँ है? बिलासपुर में है। यह पूरे छत्तीसगढ़ की न्याय व्यवस्था यहीं से संचालित होती है तथा देश का उच्चतम न्यायालय, जिसे सर्वोच्च न्यायालय भी कहते हैं, वो दिल्ली में है। भारत की राजधानी दिल्ली में है। ठीक है,
इस प्रकार से न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से चलती है। एक चित्र आपको दिखा रहा हूं, ये देखिएगा, जिला एवं सत्र न्यायालय इस प्रकार से भवन होता है, वहां पर न्यायिक व्यवस्था की सभी व्यवस्थाएं मौजूद होती हैं। ये जो चित्र आपको दिख रहा है वो नीचे से ऊपर की ओर अदालतें होती हैं। सबसे पहले छोटी अदालत, ठीक है, जिला एवं सत्र न्यायालय में इस प्रकार से बांटा गया है, फिर उच्च न्यायालय और सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। यह न्यायालयों की व्यवस्था है, ठीक है। मान लीजिए कि आपने फैसला जो दंडाधिकारी ने दिया वो आपको संतुष्ट नहीं लगा, तो आप उससे बड़ी अदालत में अपील कर सकते हैं। इस प्रकार से न्याय व्यवस्था सुचारू रूप से चलती है, ठीक है। अब देखिए, ये जो चित्र आपको दिख रहा है वो हमारे बिलासपुर शहर में स्थित छत्तीसगढ़ का उच्च न्यायालय है। बिलासपुर में अभी पिछले 2 साल में नया बना है, ठीक है। इस प्रकार की यह अदालत का चित्र है जो बिलासपुर में है। आप आपस में चर्चा कर पता लगाएं कि आपके क्षेत्र में न्याय व्यवस्था के लिए कहां कहां पर कचहरी है, ठीक है। मान लीजिए आप तखतपुर में रहते हैं तो आप देख कर आ सकते हैं कि ब्लॉक रोड में हमारी तहसील ऑफिस भी है और वहां पर एक छोटी सी न्यायालय भी है, ठीक है, जहां पर बहुत सारे छोटे मोटे मामले झगड़े की न्याय व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा क्या है, भवन है, जहां पर सभी को न्याय मिलता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इस अध्याय में क्या जाना, किस प्रकार से हमें न्याय मिलता है। कल हम या अगले दिन हम इसके अभ्यास के प्रश्नों को आपको लिखवाएंगे, जिसे आप फेयर कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। आप लोग का असाइनमेंट मिलना शुरू हो गया है। 12 बजे से शाम को 4 बजे तक असाइनमेंट 2 ले सकते हैं और जल्दी से जल्दी इसे पूरा करके विद्यालय में शाम 4 बजे तक जमा कर सकते हैं। शनिवार तक अनिवार्य रूप से आपको असाइनमेंट जमा करना है। साफ अक्षरों में लिखकर आपके अभिभावक, आपके पालक, आपके माता पिता ही पेपर को जमा करने आएंगे, ठीक है। शनिवार की शाम को 4 बजे तक आपको अपना असाइनमेंट 2 अक्टूबर का जमा करना है। आकर ले जाइएगा विद्यालय से, अभिभावक ही आए असाइनमेंट लेने के लिए दोपहर को 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।